अगर आप चाहते हैं मनरेगा में लाभ लेना तो आपको मनरेगा की जानकारी होना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं मनरेगा के भ्रष्टाचार को समाप्त करना, मनरेगा के भ्रष्टाचार से दुखी हैं, तो आपको ये जानकारी लेना आवश्यक है। क्योंकि इन 7 वर्षों में मैं उत्तर प्रदेश के हजारों ग्राम सभाओं में घूमा हूँ। मैंने गांव के लोगों से मिलकर के मनरेगा के संबंध में जानने की कोशिश की है। तो हमें जानकारी जो मिली उससे मैंने जो निष्कर्ष निकाला वो निष्कर्ष यह है कि अगर मनरेगा में चोर चोरी कर पा रहे हैं तो उसके पीछे कारण है गांव के लोगों को मनरेगा कानून की जानकारी ना होना, प्रबुद्ध और शिक्षित वर्ग को मनरेगा अधिनियम के अधिकारों की जानकारी ना होना, जिससे गांव के अशिक्षित लोग जो अकुशल श्रमिक के रूप में काम करना चाहते हैं उनके साथ शोषण कार्यदायी संस्थाएं और संबंधित चोर कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में किसी भी ग्राम सभा में मनरेगा के रोजगार किसी ग्राम प्रधान या किसी रोजगार सेवक के हाथ में नहीं होते। यह सिर्फ संचालन का कार्य करते हैं। किसी को भी अगर जॉब कार्ड बनवाने की इच्छा है तो उसे किसी भी रोजगार सेवक या प्रधान की चापलूसी करने की या रहमो करम की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते वो मनरेगा कानून को जानता हो, उसके अधिकार जानता हो। जैसे अगर किसी को भी गांव में जॉब कार्ड की आवश्यकता है तो वह नेट पे जाए, गूगल पर सर्च करे जॉब कार्ड के आवेदन पत्र का प्रारूप, उसको फॉर्म मिल जाएगा, निकाल सकता है अपना फॉर्म और उस फॉर्म को भर करके अपना 3 फोटो, पासबुक की छाया प्रति लगा करके और उस फॉर्म की फोटो कॉपी करा अपने गांव के रोजगार सेवक को दे। मनरेगा कानून ये कहता है कि उसे रोजगार सेवक की जिम्मेदारी है, जैसे भी वो कर पाए वो उसका विषय, परंतु 15 दिन में जॉब कार्ड का आवेदन करने वाले बेरोजगार को जॉब कार्ड व्यवस्थित तरीके से मिल जाना चाहिए, वह भी बिना 1 रुपए खर्च किए। अब समस्या यह है कि अगर आपने आवेदन किया तो गांव के रोजगार सेवक हैं, आपने उनसे संबंध बनाए रखने का भी प्रयास किया, वो चालाक हैं, आपके उस संबंध बनाने की लालसा का दुरुपयोग करते हैं और आपका जॉब कार्ड वो नहीं बनाते हैं। परंतु अगर आप चाहते हैं तो उन पे आप भरपूर दबाव बना सकते हैं, क्योंकि वह बाध्य हैं आपको 15 दिन में जॉब कार्ड देने के लिए। अगर नहीं देते हैं तो आप वीडियो से इसको लेकर के सवाल जवाब कर सकते हैं, बिना डरे कर सकते हैं। अब रही रोजगार की बात, तो मनरेगा कानून ये कहता है कि गांव का कोई भी बेरोजगार अगर चाहे खाली है तो वह काम का मांग पत्र भर दे। अब अगर आपको काम का मांग पत्र यानी लेबर डिमांड जिस पर लिखा होता है काम के मांग के लिए संयुक्त आवेदन पत्र कहीं से प्राप्त नहीं होता है तो आप मनरेगा मजदूर संघ के पदाधिकारी का सहयोग ले सकते हैं। अगर वहाँ आपके यहाँ कोई मनरेगा मजदूर संघ का पदाधिकारी नहीं बना है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं लेबर डिमांड मनरेगा, तो आपको फॉर्म निकल कर आ जाएगा। 1 रुपए की फोटोकॉपी कराएं, अपना लेबर डिमांड भरें, उसकी फोटोकॉपी कराएं, रोजगार सेवक को दें और फोटोकॉपी पे तारीख और हस्ताक्षर लिखवाएं। ये जिम्मेदारी है रोजगार सेवक कि आपने अगर उससे आज काम की मांग फॉर्म से किया है तो 15 दिन में वो चाहे जहां से रोजगार दे उसे देना है। वो ये कह के नहीं बच सकता, प्रधान ये कह के नहीं बच सकते कि जब काम आएगा तब देंगे, काम नहीं आया। ये हेडक आप बेरोजगार का नहीं है, मनरेगा श्रमिक का नहीं। अगर वो 15 दिन में रोजगार नहीं देते हैं, आपने जो फोटो कॉपी कराया है उस पर हस्ताक्षर तारीख लिखवाया है, आप उसे लेकर वीडियो के पास जाएं, उसकी फोटो कॉपी उन्हें भी रिसीव कराएं और दबाव बनाएं कि मुझे बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। अब आप ये जाने बेरोजगारी भत्ता का क्या सिस्टम है मनरेगा में। आप आज आपने काम की मांग रोजगार सेवक से की
15 दिन में अगर वो रोजगार सेवक ने आपको काम नहीं दिया, चाहे जिस कारण से, तो 16वें दिन से 30वें दिन तक एक दिन की जो मजदूरी है 252 रुपए, उसका 1/4 आपको बेरोजगारी भत्ता के रूप में मिल जाना चाहिए बिना काम किए। अगर उसने आपको 30 दिन तक भी काम नहीं दिया तो 91वें दिन से 100 दिन तक एक दिन की मजदूरी जो 252 है उसका 1/2 यानी आधा बिना काम किए आपको मिल जाना चाहिए। और यह वीडियो की जिम्मेदारी है कि आपको दे, बशर्ते आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए और आप इसको लेकर के मजबूती से मांग कर पाएं। सबसे अच्छा तो ये होगा, क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, तो आप क्या करें, आप अपने गांव में उन मनरेगा श्रमिकों की एक टीम बना लें जो अपने अधिकार को पाना चाहते हैं। उस टीम को और मजबूत करना चाहते हैं तो मनरेगा मजदूर संघ से जोड़ दें। मनरेगा मजदूर संघ से जोड़ने के लिए आपको मनरेगा मजदूर संघ के पदाधिकारी से बात करनी होगी। प्राथमिक सदस्यता हेतु आवेदन पत्र अपने गांव में मंगाना होगा। किसी एक चालाक साथी को ग्राम सभा अध्यक्ष, ग्राम सभा कोषाध्यक्ष, सचिव बनाना होगा और प्राथमिक सदस्यता हेतु आवेदन पत्र भर के उस पर अपना फोटो लगा के पूरा विवरण भर के 100 रुपया वार्षिक सदस्यता शुल्क सहित संगठन को जमा कर देना होगा। संगठन को जब आप सूचना देंगे कि हम वीडियो के पास जा रहे हैं, हमारी मांग है, तो उस जिले में जो स्थानीय पदाधिकारी होगा संगठन का, वो मजबूती से आपके साथ जाएगा, आपका पक्ष रखेगा। आप अगर काम पा चुके हैं तो मैं अक्सर सुनता रहता हूं कि रोजगार सेवक प्रधान आप मनरेगा में सही से काम न करें इसलिए आपको कार्यस्थल पर प्रताड़ित करते रहते हैं। इतना काम करना है, ये काम करना है, वो काम करना है, और आपको व्यवस्थाएं नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप जानते रहें कि मुझे कार्यस्थल पर क्या करना है तो आपको सुविधा मिलेगी। कार्यस्थल पर आपको 7 घंटे काम करने हैं, वह भी जितना आप आराम से कर पाएं, जितना आप आराम से कर पाएं। न्यूनतम मजदूरी 252 निर्धारित है, वो आपको मिलेगी। कोई भी रोजगार सेवक, कोई भी प्रधान आप यह दबाव नहीं बना सकता कि आपको इतना ही काम करके जाना, नहीं। अगर आप कार्यस्थल पर पहुंचे, आपने 7 घंटे जितनी क्षमता उतना श्रम किया, तो आपको 252 रुपये न्यूनतम मजदूरी मिलना है। ये आपका कर्तव्य, ये आपका अधिकार है और रोजगार सेवक प्रधान का कर्तव्य है कि वो दे। कार्यस्थल पर आप काम कर रहे हैं तो आपको ठंडा पानी पीने के लिए मीठा सहित मिलना अनिवार्य है, ये आपका अधिकार है, रोजगार सेवक प्रधान का कर्तव्य है। कार्यस्थल पर आपको छाया की व्यवस्था देना, ये उनका कर्तव्य है। कार्यस्थल पर दवा की व्यवस्था रखना, ये उनका कर्तव्य है, ये आपको मिलना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो जॉब कार्ड है वो 5 वर्ष के लिए ही मान्य होता है, वो आपका कानूनी दस्तावेज है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अतः आप उसे हर हालत में अपने पास रखें, किसी रोजगार सेवक प्रधान के यहाँ उसे ना छोड़ें। अगर वो नहीं देता है तो उससे मजबूती से डट कर लड़ करके अपना ले लें। ध्यान रखें, आपका जो जॉब कार्ड है उसके ऊपर वाले पन्ने पर नीचे एक लाइन में लिखा होता है कि यह जॉब कार्ड आपका कितने साल से लेकर कितने साल तक मान्य है। अगर वो साल खत्म हो गया तो आपका जॉब कार्ड अमान्य हो गया, तो आप अपने जॉब कार्ड को लेकर के नए जॉब कार्ड की लिखित मांग करें। अगर रोजगार सेवक नहीं देता है वीडियो से मांग करें। अगर वीडियो नहीं देता है तो मनरेगा मजदूर संघ का सहयोग लें और अपने गांव से पूरा 10, 20, 50 लोगों की टीम बनाएं जिनके भी जॉब कार्ड नवीनीकरण कराने हैं, उसको लेकर के दबाव बनाइए, आपको मिलेगा। आप इतने जाने, मनरेगा आपका हथियार है। अच्छा, कुछ सवर्ण जातियां, कुछ शिक्षित वर्ग मनरेगा को हीन दृष्टि से देखते हैं। उसके पीछे कारण है, उन्हें लगता है कि यह सिर्फ अकुशल श्रमिकों के लिए योजना है, ये उनके लिए है जो फावड़ा भाग सकते हैं, पढ़े लिखों के लिए नहीं है। तो ये गलत है। मनरेगा में 3 तरह के श्रमिकों की जरूरत होती है। अकुशल श्रमिक जो फावड़ा भाग सकते हैं, लेकिन अर्धकुशल श्रमिक जो पढ़े लिखे लोग हैं वह भी रोजगार ले सकते हैं। कुशल श्रमिक के रूप में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी रोजगार ले सकते हैं। अब पढ़े लिखे अर्धकुशल श्रमिक के रूप में कैसे मनरेगा का लाभ ले सकते हैं, पढ़े लिखे कुशल श्रमिक कैसे मनरेगा का लाभ ले सकते हैं, यह जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। आप बने रहें मेरे साथ। अध्यक्ष मनरेगा मजदूर संघ पेज को फॉलो करते रहें और यूट्यूब चैनल मनरेगा मजदूर संघ को भी सब्सक्राइब कर लें तथा इंस्टाग्राम अगर आप चलाते हैं तो अंबिका प्रसाद को फॉलो कर लें, सर्च करके आगे की जानकारी आपको दी जाएगी। अखिल भारत जय हिंद।